हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 आव्यूह की एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपने उन सभी प्रश्नों को देख लिया होगा और बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। बच्चा, अगर हमको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा न्यू स्टूडेंट्स पर बच्चा वीडियो को शेयर किया करो और जितने भी आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं सभी को हमारे चैनल के बारे में बताया करो, ठीक है, और वीडियो दिखाया करो, ठीक है बच्चा। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हो सकते हैं उन्हें जोड़िए। आपकी तैयारी एकदम बहुत बेहतरीन और बहुत हाई लेवल पे कराने वाले हैं, ठीक है। आप 2022 में रियली 90 प्लस ही लेकर आएंगे अगर मेरे साथ शुरुआत से कनेक्ट रहेंगे तो। लास्ट तक मैं आपको इतनी चीज़ें करा दूंगा कि आप लोगों ने कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि इतनी भी चीज़ें हमें मिल सकती हैं। तो बहुत कुछ कराएंगे, सिर्फ सिलेबस ही नहीं, सिलेबस से अलग बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए देने के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम तैयार करके भेजेंगे 2022 में, आप लोग फिक्र मत कीजिए यार, ठीक है। सारी चीज़ें बिल्कुल नॉलेजेबल हैं और डीपली कॉन्सेप्ट सहित हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो यार वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और शेयर भी नहीं करते हैं। हर बच्चा वीडियो को शेयर करेगा और मुझे कमेंट में बताएगा भी कि यस सर हमने वीडियो शेयर किया है। ओके बच्चा, चलिए तो आज हम आगे के क्वेश्चन उठा लेते हैं बच्चों। तो 3.3 में आपको बच्चा हमने प्रश्न संख्या 5 तक करा दिए थे, ठीक है। आज आपका 6वां प्रश्न चलेगा, ठीक है। चलिए तो 6वां प्रश्न देखते हैं क्या कहा है। इसमें कहा है 6वें में बच्चों 2 प्रश्न है, 6 क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में कहा है यदि a बराबर 1 हमें आव्यूह दे रखा है तो सत्यापित कीजिए a डैश इंटू a बराबर i, ठीक है। ये सत्यापित करना है। तो जो पहले गिवन है लिख लेते हैं बच्चा। 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है a बराबर एक आव्यूह दे रखा है और इसके अंदर एलिमेंट हैं cos एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा cos एल्फा, ये इसके एलिमेंट हैं, ठीक है। और सत्यापित करना है, सत्यापित करो, क्या सत्यापित करो कि a डैश इंटू a बराबर i प्रूफ करना है बच्चा। a डैश इंटू a बराबर i प्रूफ करना है। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत इजी है। बस आपको क्या करना है, a डैश निकालना है, a तुम्हारे पास है और i तुम्हें स्वयं बना लेना है, ठीक है बच्चा। तो देखिए बच्चा यहाँ पर लिखेंगे a डैश निकालेंगे पहले। तो a डैश कैसे निकालते हैं, व्हाट इज a डैश? a डैश इज ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ये एक परिवर्त आव्यूह है और परिवर्त आव्यूह किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं ये मैं आपको पिछले वीडियो में बिल्कुल डीपली तरीके से समझा चुका हूँ और फर्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के में मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी कराया था। तो बच्चा कॉन्सेप्ट जरूर देख लीजिएगा आप। इस एक्सरसाइज का पूरा कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था, वो सब कुछ पहली वीडियो में इसी एक्सरसाइज की। तो यार कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है क्योंकि वहीं से सारी चीज़ें शुरुआत होती हैं। ओके बच्चा, तो a डैश कैसे निकालेंगे, देखिए इसकी जितनी भी रो हैं उसे कॉलम में चेंज कर दो। पहली रो को पहले कॉलम में, तो ये cos अल्फा साइन अल्फा इस तरीके से लिख दो। ये दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, तो माइनस के साइन अल्फा और cos अल्फा, ये a डैश आ गया। और i क्या है बच्चा, i होता है इकाई तत्समक आव्यूह जो कि आपको खुद बनाना पड़ता है। कैसे बनाएंगे, जितने का a है उतने का ही आपको i बनाना है, ठीक है। i जानते हैं ना आप क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको सब कुछ समझा चुका हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है बच्चा। तो सभी वीडियोस को यार रेगुलर देखा करो। रियली बता रहा हूँ, आप मैथ में इतना इम्प्रूव कर जाएंगे कि रियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे आप मैथ में। बशर्ते कि हमारी वीडियो को डेली देखो यार, डेली देखा करो पूरा वीडियो, ठीक है। बहुत नॉलेज हो जाएगी बच्चा मैथ में आपको, ठीक है। तो i होता है इकाई आव्यूह, तो यहाँ पे मान लेते हैं अपने आप, ठीक है। माना i बराबर इकाई आव्यूह होता है ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 और बाकी सभी अवयव 0 हो। तो 2/2 का है तो 2/2 का बनाएंगे 1 0 0 1। तो इसका जो मुख्य विकर्ण है वो 1 है और बाकी एलिमेंट 0 है, ठीक है। अब हम सत्यापित करेंगे बच्चा। तो देखिए कैसे सत्यापित करेंगे, यहाँ पर हम LHS ले लेते हैं बच्चा। LHS क्या है, a डैश इंटू a। तो a डैश की वैल्यू क्या है, ये रही cos एल्फा माइनस साइन एल्फा cos एल्फा और इनटू i की वैल्यू क्या है, ये सॉरी i की नहीं a की,
तो ए की वैल्यू ये है कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा। अब इनका करना है बच्चा गुणा, तो रो का गुणा होता है कॉलम में, ठीक है, और संगत अवयव का संगत अवयव के साथ होता है। ओके बच्चे, चलिए तो गुणा कीजिए बच्चा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, तो कॉस अल्फा का कॉस अल्फा में करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, फिर माइनस साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा में होगा तो माइनस माइनस प्लस, और साइन अल्फा का साइन अल्फा में साइन स्क्वायर अल्फा। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, तो पहले एलिमेंट का पहले के साथ कॉस अल्फा का साइन अल्फा में करेंगे तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा का कॉस अल्फा में होगा तो माइनस के कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। उसके बाद सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में पहले एलिमेंट का पहले के साथ साइन अल्फा का कॉस अल्फा में होगा तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा का होगा माइनस साइन अल्फा में तो माइनस के कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। फिर इसको दूसरे वाले में कीजिए, तो साइन अल्फा का करेंगे किस में बच्चा, कॉस अल्फा में, तो क्या होगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और फिर कॉस अल्फा का होगा कॉस अल्फा में, नहीं साइन अल्फा का होगा पहले साइन अल्फा में, थोड़ा सा गलती हुई बच्चा, सेकंड रो का सेकंड कॉलम में कर रहे हैं तो पहले एलिमेंट का पहले के साथ साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस अल्फा का कॉस अल्फा में तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया ये, ठीक है बच्चा। यहाँ तक कोई समस्या? अब देखिए आगे, तो यहाँ पर बच्चा देखिए साइन अल्फा कॉस अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा एक जैसे, एक प्लस का एक माइनस का, तो कट गया। यहाँ भी देखो साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा एक जैसे हैं, प्लस माइनस के कट गए, ठीक है। तो क्या बचेगा इस जगह पर 0। तो फाइनली यहाँ पर आपका ए डैश ए बोल दो, ये की बात है। तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1, फॉर्मूला होता था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो थीटा की जगह कुछ भी आ सकता है, अल्फा आ गया यहाँ पे, तो वही फॉर्मूला है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। ये 0 हो ही गया, ये कट गए, ये भी 0 और ये 1। और गौर दीजिए बच्चा ये क्या है, इकाई आव्यूह, देखिए तो इसकी जगह हम क्या लगा देंगे आई। आप चाहें तो इसे समीकरण 1 बना दीजिएगा और लिखेंगे आई, कहाँ से, समीकरण 1 से, और यही हमारी RHS है, ठीक है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी और राइट हैंड साइड लेकर आ गई। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके बच्चा, देखो बच्चों वीडियो को डेली देखा करो यार, बस आप रियली बता रहा हूँ, मैथ बाकी में बहुत आपका स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट सहित आपको बताते हैं बच्चा। तो 6 का 1 पार्ट था बच्चा, ये तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद 6 का 2nd पार्ट आएगा। वीडियो को जिन लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ यार लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है इसका, दूसरा पार्ट में देखिए क्या दे रखा है, 6 का 2nd पार्ट। यहाँ बच्चा हमें दे रखा है a बराबर क्या है, साइन एल्फा कॉस एल्फा माइनस कॉस एल्फा साइन एल्फा, ठीक है। और सत्यापित क्या करना है, सत्यापित करना है बच्चा कि a डैश a बराबर आई, a डैश a बराबर आई, यानी वही सत्यापित करना है जो हमने अभी किया था, सेम। तो सवाल भी सेम है बिल्कुल, देखो थोड़ा सा बस ये आगे पीछे हो गए तो कुछ नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले मानेंगे, माना i बराबर, क्योंकि i चाहिए, i बराबर इकाई आव्यूह 1 0 0 1, जितने बार जितने का a है उतने का i बनाओगे आप, इसे समीकरण 1 बना दो। अब a डैश निकालो बच्चा, तो a डैश कैसे निकालते हैं, इसका परिवर्तन निकाल दो, साइन एल्फा कॉस एल्फा और माइनस के कॉस एल्फा साइन एल्फा, ठीक है बच्चा, ये a डैश आ गया। अब आप यहाँ से ले लीजिए LHS लेने पर, ठीक है, तो LHS लेंगे तो बच्चा क्या है, a डैश इंटू a है, तो a डैश की जगह तो a डैश की वैल्यू लगा दो, ये रही साइन एल्फा माइनस कॉस एल्फा कॉस एल्फा साइन एल्फा, ठीक है, इनटू फिर a, तो a की वैल्यू ये रही साइन एल्फा कॉस एल्फा माइनस कॉस एल्फा साइन एल्फा, ठीक है बच्चा। अब इनका करना है आपस में गुणा, तो गुणा यहाँ देख लीजिए आप ऊपर जाके, रो का करेंगे बच्चा कॉलम में,
पहले एलिमेंट का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ। तो साइन अल्फा का साइन अल्फा में करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा, और माइनस कॉस अल्फा का माइनस कॉस अल्फा में, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर, ठीक है, तो प्लस के कॉस स्क्वायर अल्फा। क्लियर। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, तो पहले एलिमेंट का पहले में, तो साइन अल्फा का कॉस अल्फा में, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर माइनस कॉस अल्फा का साइन अल्फा में, तो माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा हो गया, ठीक है बच्चा। उसके बाद सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, पहले एलिमेंट का पहले के साथ, तो साइन अल्फा का कॉस अल्फा में होगा, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर दूसरे एलिमेंट का दूसरे के साथ, साइन अल्फा का होगा माइनस कॉस अल्फा में, ठीक है, साइन अल्फा का होगा माइनस कॉस अल्फा में। भाई इसका हमने इसके साथ किया, इसके साथ किया, ये आया। अब इसका कर रहे हैं इसके साथ, तो इसका इसमें किया, ये आ गया। अब इसका करेंगे इसमें, तो माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, तो कॉस अल्फा का कॉस अल्फा में कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। उसके बाद साइन अल्फा का साइन अल्फा में, तो प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा। समस्या खत्म, गुणा करना था नॉर्मली यार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, फॉर्मूला 1। इससे ये सेम सेम प्लस माइनस कट गया तो 0 आएगा, इससे ये सेम सेम प्लस माइनस कट गया तो यहाँ भी 0 आएगा, और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये होता है 1, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू है बच्चा, ये वैल्यू है देखिए किसकी, आई की, तो इसकी जगह लगा देंगे आई, ठीक है। समीकरण 1 से इसकी जगह क्या लगा देंगे, आई, और यही हमारी क्या है, RHS, हेंस प्रूफ। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चा। तो 6 के दोनों पार्ट थे, मैंने दोनों पार्ट आपको करा दिए। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्नों को उठाएंगे। सभी क्वेश्चन कराऊंगा, पूरी NCERT का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। आगे जाके मैं आपको अदर बुक से भी पढ़ाऊंगा क्वेश्चंस, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, सारी चीज़ें सॉल्व कराएंगे, फिक्र मत करना, ठीक है बच्चा। जिन लोगों को बच्चा नोट्स चाहिए हमसे, हैंड राइटिंग लिखे हुए, प्रैक्टिस सेट्स पेपर चाहिए, पिछले 7 साल के पेपर हल सहित चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, तो ये बच्चा उन्हीं बच्चों को मिलेंगी जो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। और पेड ग्रुप की यार बहुत न्यूनतम फीस रखी है हमने, सिर्फ 400 रुपये पूरे साल की। इसके बाद एक भी रुपये आपको पे नहीं करना है। इतने रुपये में आपको नोट्स दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट्स पेपर दे रहे हैं, मॉडल पेपर दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, पिछले 7 साल के पेपर हल करा के आपको देंगे सिर्फ उन्हीं बच्चों को। तो यार बहुत कुछ प्रोवाइड होगा, ठीक है। सिर्फ 400 रुपये में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए और बैच ज्वाइन आप कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए कॉन्टैक्ट से करके आप हमसे बात भी कर सकते हैं बच्चा, ठीक है, जानकारी और भी अधिक ले सकते हैं, ठीक है बच्चा। अब देखिए 7वां प्रश्न है बच्चा, 7वें का पहला पार्ट है। क्या पार्ट है बच्चा, देखिए यहाँ पे हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह, यानी सिद्ध करना है क्या, कि आव्यूह A बराबर एक सममित आव्यूह है। A बराबर हमें एक आव्यूह दे रखा है, ठीक है। इसके एलिमेंट है 1 -1 5 -1 2 1 और 5 1 3। एक सममित आव्यूह है, ये हमें प्रूफ करना है। एक सममित आव्यूह है, तो बच्चा सममित आव्यूह की कंडीशन मैंने आपको बताई थी भाई। सममित आव्यूह की कंडीशन में आपको बताई थी कि कोई भी आव्यूह सममित आव्यूह कब होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है। इस एक्सरसाइज का पहला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको इस एक्सरसाइज का पूरा इंट्रोडक्शन कराया था। उसमें मैंने आपको सममित, विषम सममित, परिवर्त सभी आव्यूहों के कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया था, बिल्कुल ठीक है। तो सममित आव्यूह की कंडीशन भी मैंने आपको वहाँ पर बताई थी। क्या होती है सममित आव्यूह की कंडीशन, जब A बराबर आ जाए A डैश के, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, जब भी कभी आव्यूह कोई सममित होगा, जब भी कोई आव्यूह सममित होगा, ठीक है, सममित आव्यूह, तो उसकी बच्चा कंडीशन ये होती है कि जो आव्यूह A है वो अपने ही परिवर्त यानी A डैश के बराबर आएगा। ये सममित आव्यूह की कंडीशन होती है कि जब कोई आव्यूह खुद के ही परिवर्त के बराबर आ जाए, खुद के ही डैश के बराबर आ जाए, तो वह A एक सममित आव्यूह होता है। और विषम सममित की मैंने आपको बताई थी। विषम सममित की कंडीशन क्या होती है बच्चा, जब A डैश बराबर आ जाए -A के, ठीक है, यानी किसी आव्यूह का ऋणात्मक अपने ही परिवर्त के बराबर आ जाता है, तो वह एक विषम सममित आव्यूह होता है।
ये दोनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ सममित की बात कर रहा था, ऊपर वाली कंडीशन अगर होगी सेटिस्फाइड तो हम कह देंगे कि ए एक सममित आव्यूह है। तो ए तो हमें दे ही रखा है, इसका परिवर्त और निकाल लेते हैं ए डैश। अगर ए डैश इसी के बराबर आ गया तो ये एक सममित आव्यूह होगा, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए डैश, तो यहाँ पर लिखेंगे ए डैश कैसे निकालेंगे बच्चा, परिवर्त आव्यूह। तो रो को कॉलम में चेंज करो, 1 -1 5, दूसरी रो को कॉलम में चेंज करो, -1 2 1, तीसरी रो को कॉलम में चेंज करो, 5 1 3, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि यहाँ पे ऐसा करो, इसे डाल दो समीकरण 1 और समीकरण 2। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से a बराबर है a डैश के, वरना देख लीजिए 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3। तो इनकी जितनी तीनों रो को मैंने तीनों कॉलम्स में चेंज कर दिया, उसके बाद भी दोनों समान आ रहे हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से a डैश बराबर a, अतः a एक सममित आव्यूह है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चा, ठीक है बच्चा, क्लियर। अब दूसरा पार्ट, जो कि 7 का फर्स्ट पार्ट था ना, सेकंड पार्ट बताएंगे। सेकंड पार्ट देखिए क्या है, इसमें भी हमें सिद्ध करना है 7 का सेकंड पार्ट। इसमें भी बच्चा प्रूफ करना है हमें। पहले तो ए आव्यूह दे रखा है, उसे लिख लेते हैं। इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 और उसके बाद 1 -1 0, ठीक है। और हमें ये प्रूफ करना है कि यह एक विषम सममित आव्यूह होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है, ठीक है। सिद्ध करना है, सिद्ध करो यह एक क्या है, विषम सममित आव्यूह, ठीक है। तो कैसे करेंगे, विषम सममित आव्यूह की कंडीशन क्या होती है कि -a बराबर a डैश, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास a तो है, -a निकालेंगे, फिर a डैश निकालेंगे, और -a और a डैश अगर दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे तो यह एक विषम सममित आव्यूह प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर निकालेंगे पहले a का ऋणात्मक, ठीक है। तो यहाँ निकालेंगे माइनस का a, तो -a कैसे निकालेंगे कि इसमें माइनस से गुणा कर दो, भाई a में माइनस से गुणा करेंगे तो -a आएगा, तो ऐसे ही a की वैल्यू में भी माइनस से गुणा कर दो, तो माइनस से गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा, माइनस से 1 में तो -1, ये माइनस +1, ये माइनस +1, ये 0 और ये -1 और ये भी -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा +1 और ये 0 तो 0 ही रहेगा। ये हो गया समीकरण नंबर 1, -a आ गया। अब a डैश निकालो, a डैश, तो a डैश कैसे निकालते हैं, a की जितनी भी 3 रो हैं तीनों कॉलम्स को रो की फॉर्म में लिख दो। तो पहली रो ये पड़ी हुई है, इसको खड़ा कर दो इस तरीके से, तो 0 1 -1 0 1 -1, ये इस तरीके से थी, मैंने कॉलम की फॉर्म में लिख दी। ऐसे दूसरी रो को भी कॉलम की फॉर्म में लिखो, -1 0 1, तो -1 0 1, तीसरी रो को भी कॉलम की फॉर्म में लिखो, 1 -1 0 1 -1 0, ठीक है बच्चा, इस तरीके से, क्लियर। तो ये a डैश आ गया, इसे आप समीकरण नंबर 2 नाम दे दीजिए। अब देखिए क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 आपस में बराबर हैं, तो चेक कर लीजिए, 0 -1 1 0 -1 1 1 0 -1 1 0 -1 -1 1 0 -1 1 0 इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे अतः समीकरण 1 व 2 से a बराबर a डैश, यहाँ लिखेंगे अतः a एक विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। क्योंकि जब -a डैश के बराबर आ जाता है तो उसी को हम, उस a आव्यूह को हम विषम सममित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं बच्चा, ठीक है। और देखिए a का ऋणात्मक यानी -a और a का परिवर्त यानी a डैश, दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो a आव्यूह है ये एक विषम सममित आव्यूह होगा, ठीक है। तो इस तरीके से 7 के दोनों पार्ट यहाँ पर भी हमने समाप्त करा दिए। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चा।
चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे के प्रश्नों को उठाएंगे बच्चा। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको समझिए आप जरा, ठीक है। जिन लोगों को अपना बच्चा मैथ स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे मेन चीज़ है कि आपको हमारी वीडियो डेली देखनी है, फॉर्मूले याद करने हैं, जो रूल रेगुलेशन बताते हैं वो याद होने चाहिए, और रिवीजन करना है डेली। रियली बता रहा हूँ मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। अपने आप रिवीजन करना मत भूलिएगा, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए बच्चा। इसमें दिया है बच्चा हमें कि एक आव्यूह दे रखा है a बराबर, ठीक है। तो a बराबर जो आव्यूह है 2/2 का उसे लिख लेते हैं 1, 5, 6, 7 इसके अवयव हैं, ठीक है। और सत्यापित करना है बच्चा, हमें क्या करना है, सत्यापित करो। क्या सत्यापित करना है, सत्यापित करना है हमें पहला पॉइंट a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमें सत्यापित करना है, क्या दूसरा पॉइंट सत्यापित करना है कि a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है, ठीक है बच्चा। ये दो चीजें हमें सत्यापित करनी है, तो एक एक करके पॉइंट सॉल्व करेंगे। पहले देखिए सममित और विषम सममित एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी कराया था और कॉन्सेप्ट में भी। सममित और विषम सममित का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए बस, आप पहले ही बता चुका हूँ। सममित की कंडीशन होती है जिसको हमें सममित प्रूफ करना है वो खुद के परिवर्त के बराबर आना चाहिए, ठीक है। जिसको भी हमें सममित प्रूफ करना है वो अपने ही डैश के बराबर आएगा, तो वह एक सममित आव्यूह होगा। ऐसे ही जिसको विषम सममित प्रूफ करना है उसी का नेगेटिव उसी के परिवर्त के बराबर आ जाएगा, तो वो एक विषम सममित आव्यूह प्रूफ हो जाएगा। तो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चा। एक चीज समझ लीजिएगा, अगर मुझे a को सममित प्रूफ करना है, सपोज कि मुझे a को सममित प्रूफ करना है, तो मुझे a बराबर लाना पड़ेगा a डैश के, तभी तो a एक सममित आव्यूह होगा, ठीक है। तो यहां पर मुझे इसको सममित प्रूफ करना है, तो जिसको सममित प्रूफ करना होता है वो खुद के डैश के बराबर आना चाहिए। तो ऐसे ही इस जगह पर भी इस पूरे को सममित प्रूफ करना है, इस पूरे ब्रैकेट को a प्लस a डैश को सममित प्रूफ करना है, तो ये a प्लस a डैश बराबर आना चाहिए खुद के ही डैश के। इट मीन्स दैट कि a प्लस a डैश के होल डैश के बराबर आना चाहिए। ये तो क्लियर होना चाहिए भाई। अगर a सममित है तो a डैश के बराबर होगा, अगर a प्लस a डैश सममित है तो ये इसी टोटल के डैश के बराबर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो आप लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट, यहाँ लिखेंगे a प्लस a डैश सममित होगा कब, यदि a प्लस a डैश, भाई इसको सममित प्रूफ करना है तो ये बराबर आना चाहिए इसी के डैश के, यानी इसके डैश के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो सममित प्रूफ हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर a प्लस a डैश के होल डैश के बराबर आ जाएगा तो हम कह देंगे कि a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है, ठीक है। क्योंकि इसको अपने मन में a मान लो और ये a डैश हो जाएगा, क्योंकि इसको a माना है ऊपर से डैश, तो a डैश हो जाएगा। तो a बराबर a डैश कह सकते हैं ना, बट यहाँ पे a की जगह पर a प्लस a डैश आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले a प्लस a डैश निकालना है। क्या निकालेंगे, a प्लस a डैश, तो कैसे निकलेगा, a की जगह तो a की वैल्यू 1, 5, 6, 7 और प्लस a डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसका परिवर्तन निकाल दो बच्चा, 1, 5, 6, 7, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कैसे जोड़ेंगे बच्चा, देखो 1 और 1 2, 5 और 6 11, 6 और 5 11, 7 और 7 14, ये क्या आ गया, a प्लस a डैश आ गया, ठीक है। इसको डाल दीजिए आप समीकरण नंबर 1। ऐसे ही आप a प्लस a डैश का होल डैश निकालो। अब हम यहाँ निकालेंगे a प्लस a डैश का होल डैश, तो वो कैसे निकालेंगे, तो ये जो a प्लस a डैश की वैल्यू आई है, ये इसका डैश निकालना है, तो इसका परिवर्तन निकाल दो ना, तो ये हो गया डैश।
ठीक है, क्योंकि ए प्लस ए डैश की वैल्यू ये है और इसका परिवर्त, तो रो को कॉलम में चेंज कर दो, 2 11 11 14, इसको डाल दो समीकरण नंबर 2। अब आप देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या a प्लस ए डैश बराबर है a प्लस ए डैश के होल डैश के, तो ऑफकोर्स बराबर है। देखो 2 11 11 14, 2 11 11 14, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से a प्लस ए डैश बराबर है a प्लस ए डैश के होल डैश के, अतः a प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। ठीक है बच्चा, यही प्रूफ करना था हमें। जिसको भी सममित प्रूफ करना है उसको उसी के परिवर्त के बराबर आना पड़ेगा। तो a प्लस ए डैश को हमें सममित प्रूफ करना है, तो a प्लस ए डैश के डैश के बराबर होना चाहिए। तो a प्लस ए डैश का भी डैश, ठीक है, के बराबर आ रहा है। देखो a प्लस ए डैश ये रहा और a प्लस ए डैश का डैश निकाला तो ये रहा और दोनों इक्वल हैं। इट मीन्स दैट वी कैन से a प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर बच्चा। अब हमें सेकंड पॉइंट में प्रूफ करना है a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। तो इसको विषम सममित कैसे प्रूफ करेंगे, तो पहला पॉइंट क्लियर, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है बच्चा दूसरे पॉइंट में, क्या प्रूफ करना है समझिए। ये पॉइंट नंबर 2 है, तो हमें प्रूफ करना है बच्चा a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव। क्या प्रूफ करना है, विषम सममित अवयव होगा। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए विषम सममित की कंडीशन क्या थी। अगर सपोज मेरे पास a एक अवयव है और a को मुझे विषम सममित प्रूफ करना है, तो ये a जो है, a का जो नेगेटिव है वो बराबर आना चाहिए a के डैश के। तो मैं ये कह सकता हूं कि a एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक विषम सममित अवयव है। जिस भी अवयव को विषम प्रूफ करना है, विषम सममित, उसी का नेगेटिव उसी के परिवर्त के बराबर आना चाहिए जब अवयव a हो। लेकिन यहाँ पर a नहीं दिया है, हमें a प्रूफ नहीं करना, ये पूरा ब्रैकेट प्रूफ करना है। तो ये पूरा ब्रैकेट प्रूफ विषम सममित कब होगा, जब इस पूरे ब्रैकेट का नेगेटिव इस पूरे ब्रैकेट के डैश के बराबर आएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर लिखेंगे a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव होगा यदि a माइनस ए डैश का नेगेटिव बराबर आ जाए a माइनस ए डैश के होल डैश के, तब जाके हम कहेंगे कि यह एक विषम सममित अवयव है। ठीक है, जब a माइनस ए डैश विषम सममित तब होगा जब a माइनस ए डैश का नेगेटिव बराबर आ जाए a माइनस ए डैश के होल डैश के। तो चलिए इन वैल्यूज को निकालते हैं और चेक करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे a माइनस ए डैश, तो a माइनस ए डैश, तो a की जगह तो a की वैल्यू 1 5 6 7 और माइनस ए डैश कैसे निकालते हैं कि a का परिवर्त निकाल दो, a का ट्रांसपोज, इसका रो को कॉलम में चेंज कर दो। तो बच्चा यहाँ पर रो को कॉलम चेंज करेंगे तो 1 5 6 7। अब इसको माइनस करो बच्चा, तो 1 में से घटाएंगे 1 को 0, 5 में से घटाएंगे 6 को -1, 6 में से घटाएंगे 5 को 1, 7 में से घटाएंगे 7 को 0। ये आया a माइनस ए डैश। लेकिन हमें a माइनस ए डैश नहीं, a माइनस ए डैश का नेगेटिव निकालना है। तो इसका नेगेटिव भी निकाल दो। कैसे, ये a माइनस ए डैश है, इसमें माइनस से गुणा कर दो, a माइनस ए डैश में माइनस से गुणा कर दो। तो a माइनस ए डैश की वैल्यू ये है, इसमें भी माइनस से गुणा कर दो बच्चा। तो माइनस से गुणा करेंगे तो 0 0 रहेगा, ये माइनस माइनस +1, ये प्लस का है तो माइनस का 1 और ये 0 तो 0 ही रहेगा। ये डाल दीजिए समीकरण नंबर 1। क्यों, क्योंकि माइनस ए डैश की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, a माइनस ए डैश का होल डैश और निकालना है। ठीक है बच्चा, तो वो यहाँ निकाल देते हैं। तो यहाँ निकालेंगे a माइनस ए डैश का होल डैश। तो वो कैसे निकालेंगे कि जो भी a माइनस ए डैश की वैल्यू आई है उसका डैश निकाल दो, उसका परिवर्तन निकाल दो,
उसका होल डैश हो जाएगा। तो a माइनस ए डैश की वैल्यू आई है ये, इसका परिवर्तन निकालो बच्चा। तो इसको रो को कॉलम में चेंज करो, तो 0 -1 1 0, इसको डाल दो समीकरण नंबर 2। अब चेक करो क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर हैं, यानी a माइनस ए डैश का नेगेटिव a माइनस ए डैश के होल डैश के बराबर है। तो चेक कर लेते हैं जरा, 0 1 -1 0, 0 1 -1 0, ऑफकोर्स बराबर है। यहाँ लिखेंगे चूंकि माइनस ए डैश बराबर है a माइनस ए डैश के होल डैश के, अतः a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। ठीक है बच्चा, और यही हमें प्रूफ करना था। तो जिसको भी विषम सममित प्रूफ करना है उसी का नेगेटिव उसी के डैश के बराबर आना चाहिए। तो हमें इस ब्रैकेट को सममित प्रूफ करना था, विषम सममित प्रूफ करना था। तो इस पूरे ब्रैकेट का नेगेटिव इस ब्रैकेट के होल डैश के बराबर ले आए हम। ठीक है, तो प्रूफ हो गया कि a माइनस ए डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही हैं चीज़ें? तो आपका यहाँ 8 में के बच्चा कितने पार्ट थे? 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिए। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। देखिए, चाहे हम कम पढ़ाएंगे लेकिन पढ़ाएंगे आपको बेहतर, इस बात को आप खुद बोलेंगे, हम नहीं। ठीक है बच्चा, चाहे कम पढ़ाऊंगा ऐसा कि दिमाग में पूरा सेट कर दूंगा और लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। एग्जाम की तो छोड़ो आप। ठीक है बच्चा, बस रेगुलर वीडियो को देखो, डेली देखा करो, बिल्कुल भी मिस मत किया करो एक भी वीडियो को। यकीन मानिए 1 महीने में आपका मैथ बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाएगा बच्चा मैथ में। ठीक है, 9 क्वेश्चन है, इसको लेते हैं बच्चा। ठीक है, 9 क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दे रखा है। यहां दे रखा है बच्चा, एक आव्यूह दे रखा है a बराबर, और इसके एलिमेंट है 0 a b -a 0 c -b -c और 0। ठीक है, और तो हमें मान निकालने हैं। तो मान निकालने बच्चा 1/2 a प्लस ए डैश की वैल्यू निकालनी है, और तथा 1/2 a माइनस ए डैश की वैल्यू निकालनी है, यानी इनके मान ज्ञात करने। तो बहुत ईजी है, हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें a प्लस ए डैश निकालना पड़ेगा। तो a तो है, a डैश और निकालो। तो बच्चा कैसे निकालेंगे, देखो पहले निकालते हैं हम a प्लस ए डैश। तो a की जगह तो a का मान कितना है, ये रहा 0 a b -a 0 c -b -c 0। ठीक है, प्लस अब a डैश। तो a डैश कैसे निकालेंगे कि a का परिवर्तन निकाल दो, a की जितनी भी रो हैं उन्हें कॉलम में चेंज कर दो। तो इस रो को कॉलम बनाओ, 0 a b, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम -a 0 c, थर्ड रो को थर्ड कॉलम -b -c 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चा तो क्या आएगा, देखो 0 में 0 0, प्लस a में -a जोड़ेंगे 0, b में -b 0, -a में +a 0, 0 में 0 0, c में -c जोड़ेंगे 0, -b में +b जोड़ेंगे 0, -c में +c जोड़ेंगे 0, 0 में 0 जोड़ेंगे 0। अब देखिए a प्लस ए डैश निकाला, और a प्लस ए डैश की जो वैल्यू आ रही है वो ऐसा अवयव आ रहा है जिसका प्रत्येक अवयव 0 है, और जिस अवयव का प्रत्येक अवयव 0 होता है उस अवयव का मान 0 होता है। तो फाइनली इसका आंसर आ गया 0। ठीक है बच्चा, हमने क्या निकाल दिया, a प्लस ए डैश निकाल दिया। अब हमें निकालना है क्या, 1/2 a प्लस ए डैश। तो देखो 1/2 और a प्लस ए डैश की वैल्यू क्या निकाली है तुमने, 0 निकाली है। तो यहाँ लगा दीजिए इंटू 0, और 1/2 कौन जब 0 में करेंगे तो 0। फाइनली यही आपका आंसर है। तो 1/2 a प्लस ए डैश की वैल्यू आ रही है बच्चा 0, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, अब ऐसे ही आपको a माइनस ए डैश अपॉन 2 निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप निकालो a माइनस ए डैश,
तो a माइनस ए डैश, तो a की जगह a की वैल्यू कितना है 0 b माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0, ठीक है। और माइनस a डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चा, तो a डैश की वैल्यू ये निकाली तो होती है हमने, रो को कॉलम में चेंज कर दो, तो 0 माइनस 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। अब देखो घटाइए, यहाँ पे हमने क्या किया था, प्लस किया था, 0 में 0 को, a में माइनस a को तो 0 आया था, यहाँ घटाना है, 0 में से घटाएंगे 0 को तो फाइनली आएगा 0। a में से घटाएंगे माइनस a को, तो ध्यान रखिएगा a में से घटाएंगे माइनस a को तो a माइनस माइनस प्लस a, फाइनली क्या हो गया 2a, ठीक है। b में से घटाएंगे माइनस b को, तो इसी प्रकार ये 2b हो जाएगा। माइनस a में से घटाएंगे माइनस a को, तो माइनस a में से घटाना है माइनस a को, है ना, माइनस a में से घटाना है प्लस a को, सॉरी प्लस a को घटाना है, तो फाइनली माइनस a और माइनस a माइनस के 2a हो जाएगा। सही है बच्चा, 0 में से घटाएंगे 0 को 0। देखिए मैं ये क्यों करके दिखा रहा हूँ यार, बच्चे यहीं ज़्यादा गलती करते हैं, वो कन्फ्यूज होते हैं यार कि माइनस आएगा प्लस आएगा, कैसे माइनस आएगा क्या प्लस आएगा, इसलिए मैं छोटी छोटी बात को भी साइड में लिख के समझा देता हूँ, क्योंकि यही हमें तो पता है बच्चे कहाँ वीक होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद c में से घटाएंगे माइनस c को, तो फाइनली 2c आएगा। माइनस b में से घटाएंगे b को, तो फाइनली माइनस के 2b आएगा। माइनस c में से घटाएंगे c को, तो फाइनली माइनस के 2c आएगा, ठीक है बच्चा। और माइनस c में से घटाएंगे प्लस c को, और 0 में से घटाएंगे 0 तो 0 आएगा, ठीक है बच्चा। चलिए तो इस तरीके से ये क्या आ गया आपका a माइनस ए डैश आ गया। एक चीज़ देखिए बच्चा, ऊपर सब में से क्या कॉमन आ रहा है, सब में से 2 कॉमन आ रहा है, तो सब में से 2 कॉमन ले लें, देखो 2 कॉमन आ रहा है ना, तो क्या बचेगा 0 a b, यहाँ पे माइनस a रह जाएगा क्योंकि 2 तो बाहर निकल गया, 0 यहाँ c बचा, यहाँ माइनस b माइनस c 0, ये आ गया। क्या आया ये a माइनस ए डैश, लेकिन हमें a माइनस ए डैश नहीं, a माइनस ए डैश अपॉन 2 निकालना है, तो यहाँ पे आ जाओ 1/2 a माइनस ए डैश, ठीक है। तो 1/2 और a माइनस ए डैश की वैल्यू क्या है, ये रही, लगा दो उठा के, इनटू में 2 और यहाँ पर 0 b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, 2 से 2 कट गया, तो फाइनली ये आपका वैल्यू आ गई 1/2 a माइनस ए डैश की वैल्यू आ गई बच्चा 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझे, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से वैल्यूज को आप निकालिए। तो 9 का बच्चा ये आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट हमने निकाल दिए, दोनों सवाल सॉल्व कर दिए। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से पूरा मैथ खत्म कर दूंगा बच्चा, और साथ में मैथ के बाद बहुत कुछ आपको मिलना है। हर्षरूप, डॉक्टर हर्षरूप जो बुक है उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, तो बहुत कुछ कराने वाले हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग क्यों ना करते हो, आपको मैथ की तैयारी उस लेवल से करा देंगे कि आप लोग एग्जाम से बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, बिल्कुल खेलते खाते हुए सोकर एग्जाम देने जाओगे मस्त तरीके से। उतना कुछ करा दूंगा बच्चा मैं आपके लिए, बस रेगुलर जुड़े रहिए, डेली वीडियो को देखा करो। और यार इतनी देखिए पसीना बहा रहे हैं आपके लिए, यार इतना तो सोचा करो, ज़्यादा से ज़्यादा नए बच्चों को जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कनेक्ट करो, उन्हें वीडियो दिखाओ, उन्हें समझाओ। बेहतरीन तैयारी हो रही है, ऑफलाइन से कई गुना बेहतर बढ़ा रहे हैं बच्चा हम यहाँ पे आपको, ठीक है। पूरी जी जान लगा देते हैं यार, बस आपको 101% देने के लिए, ठीक है। तो यार आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वीडियो शेयर करो, लिंक को वीडियो को स्टेटस पे लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा नए स्टूडेंट को बताओ, उन्हें क्लास में समझाओ, बेहतरीन तैयारी होगी, ठीक है बच्चा। चलिए।